और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अब दुनिया में गाजा के समर्थन में इजराइल के विरोध में माहौल बन रहा है। इजराइल और तुर्की में तो अब सीधे भिड़ंत भी शुरू हो गई है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने गाजा में इजरायली हमलों को पूर्ण नरसंहार ठहरा दिया है, तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान तैयब एर्दोगान ने कहा कि गाजा में सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के कारण से ही नरसंहार हो रहा है और नेतन्याहू ने बेरहमी से हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब ने यह भी कह दिया कि वह हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार करते हैं। इस बीच अमेरिका ने भी यह कह दिया और अमेरिका से भी यह खबरें आनी शुरू हो गई कि मिडिल ईस्ट में कतर के बाद इस्राएल का अगला निशाना तुर्की पर है। तो क्या ईरान के बाद अब इस्राएल और तुर्की के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? आइए हम आपको दिखाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर एर्दोगन का डायरेक्ट अटैक। हमास पर तुर्की की राय से इजराइल के मिर्ची लगना तय है। अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा, इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है। इजराइल की तरफ से क्यों कहा गया आज कतर और कल तुर्की है? क्यों इजराइल और गाजा को लेकर अमेरिका में खलबली मची हुई है? अमेरिका के कई दोस्त देश इस वक्त फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा और बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अभी तक इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के 57 देश ही थे। अब यूरोपीय और नाटो देश भी गाजा के लिए इजराइल के खिलाफ चले गए हैं। वो गाजा जिस पर कब्जे को बेंजामिन नेतन्याहू ने नाक की लड़ाई बना लिया है, और नेतन्याहू ये भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो गाजा के आतंकी संगठन हमास को शरण देगा, इजराइल उस पर हमला करेगा। और तो और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कहा कि हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था, जैसे उसने अफगानिस्तान में घुसकर आतंकी मारे थे और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को ढेर किया था। दुख की बात यह है कि लादेन के मारे जाने पर जो देश अमेरिका की तारीफ कर रहे थे, वो हमारे एक्शन पर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब नेतन्याहू को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सीधे चैलेंज कर दिया है। जी हां, एर्दोगन ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल गाजा में पूर्ण नरसंहार कर रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एर्दोगन ने कहा कि दुर्भाग्य से नेतन्याहू ने इस नरसंहार में बेरहमी से हजारों लोगों की जान ले ली है। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार करते हैं। जिस हमास के अंत के लिए इजराइल ने अमेरिका के करीबी कतर पर हमला किया, अब तुर्की के राष्ट्रपति सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। यानी ये नेतन्याहू के उस बयान को चुनौती है जिसमें उन्होंने कहा कि हमास के लोग जहां होंगे वो वहां हमला करेंगे। ऐसे में चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि कतर के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की होगा। ऐसी आशंकाएं इसलिए जाहिर की जा रही हैं क्योंकि कतर पर हमले के बाद इजराइल के कुछ कूटनीतिज्ञों ने नेतन्याहू के करीबियों से ऐसी बातें कही हैं। इजराइल का आरोप है कि कतर की तरह हमास के कुछ कमांडरों ने तुर्की में भी शरण ले रखी है। इस बीच वॉशिंगटन में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन का बयान आया है। उनका कहना है कि कतर के बाद अगला निशाना तुर्की हो सकता है। तुर्की अगर नाटो की मेंबरशिप के भरोसे बैठा हुआ है तो कोई फायदा नहीं होगा। तुर्की को इस मेंबरशिप से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इजराइल की एक बड़ी शख्सियत ने कहा है कि आज कतर, कल तुर्की। इस पर तुर्की ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सलाहकार ने कहा कि जल्द ही इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, फिर इन्हें पता चलेगा। अगर तुर्की ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है तो इसके पीछे बड़ी वजह भी है।
क्योंकि पिछले 48 घंटों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, फ्रांस ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। उधर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कैसे नया चक्रव्यूह तैयार किया है, इसका खुलासा कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को अलग मुल्क नहीं माना जाएगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 57 देश और पाकिस्तान, कतर ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ी बैठक भी की है। मुस्लिम देशों का ये रुख देखते हुए अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। गाजा युद्ध खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए वो मुस्लिम देशों के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं और इसमें ठोस प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के टॉप नेता हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल गाजा से सेना हटाए और वहां नई प्रशासनिक व्यवस्था बने जिसमें हमास की कोई भूमिका न हो। इसके लिए अरब और मुस्लिम देशों से आग्रह किया जाएगा कि वो गाजा में शांति सेना भेजें। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से अब तक 65,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं, जबकि इजरायली पीएम गाजा पर कब्जे और हमास का अंत करने पर अड़े हैं। अगर अमेरिका ये कदम उठा रहा है तो इसके लिए इजराइल को बहुत कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति चाहते हैं तो इजराइल और तुर्की में तनातनी कुछ कम हो सकती है। आज तक ब्यूरो।